न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाया गया। राज्य में अब तक कोरोना के 1085 मरीज, 29 लोगों की हो चुकी है मौत। एक दिन की राहत के बाद फिर अमेरिका पर कोरोना की आफत। 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। एक बार फिर से दिन की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना काल में कोरोना संक्रमण की जद से। यानी कि हम आपको अब इस दुनिया के आंकड़े दिखा देते हैं कि कोरोना संकट ने किस तरह से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हम आपको आंकड़ों की नजर से दिखाते हैं। ये देखिए दुनिया का नक्शा आपके सामने, अमेरिका का डाटा आपको दिखाने जा रहे हैं हम। यहाँ पर 12,36,987 केस सामने आ चुके हैं। 72,241 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में देखिए 2,50,561 केस सामने आए हैं संक्रमण के और 28,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,13,013 केस हैं और 29,000 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,70,551 केस हैं और 25,531 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी 1,67,000 केस हैं और 6,993 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। ब्रिटेन 1,94,990 केस, 29,427 केस। सबसे ज्यादा मौतों वाला स्थान हो जाएगा, देश हो जाएगा ब्रिटेन अगले कुछ दिनों में, ऐसा लग रहा है जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं। और भारत में देखिए 46,711 केस हैं और अभी तक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 1500 के आसपास मौत हुई है। ये देखिए आपको दिल्ली में 4,889 अभी तक मरीज सामने आए हैं। 14,541 सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मरीज हैं, इसमें से 10,000 से ऊपर 11,000 के आसपास अकेले मुंबई में। गुजरात में 5,804 मरीज हैं, तमिलनाडु में 3,550, तेलंगाना में 1,085 और तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है। ठीक हुए मरीज 13,161 हैं और कुल मौतें 1,583 अब तक हो चुकी हैं। तो ये हमने आपको देश दुनिया की ओवरऑल पिक्चर सामने रखी कि कोरोना संक्रमण से किस तरह से पूरी देश और दुनिया जूझ रही है। देखिए कोशिश हमारी ये होती है कि दिन की शुरुआत में ही आंकड़ों की नजर से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की स्थिति आपके सामने हम रख दें। लेकिन एक और स्थिति है भारत की जिसकी दुनिया भर में हो रही है तारीफ। एक बार फिर से कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ जंग में महामानव कहा, यानी सुपर ह्यूमन। जी हाँ, ये लोगों के आत्मसंयम और सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि देश में कोरोना का अभी कोई विस्फोट नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो गई है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी को ये नाम भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने दिया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बेरी ओफेरल को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। Your Prime Minister is almost superhuman because in addition to managing a pandemic in the world's second largest country, he seems to find time every day to reach out to world leaders across the globe, and that is truly impressive. पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना को रोकने के लिए पीएम मोदी को बधाई। इससे पहले जनवरी से अप्रैल के बीच हुए सर्वे में मोदी ने दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ा था। अमेरिका की ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के खिलाफ मोदी को नंबर 1 पर रखा है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मोदी से पीछे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की रेटिंग -3 थी, जबकि जापान के पीएम शिंजो आबे की रेटिंग -33 थी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो की रेटिंग -21 थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर बड़े फैसले लिए, जिससे संक्रमण को रोकने और कोरोना से लड़ने में मदद मिली। राष्ट्रीय लॉकडाउन का ऐलान, सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने का मंत्र, लोगों में जागरूकता फैलाने की मुहिम, गरीबों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी संकट के इस काल में दुनिया के लिए सबसे बड़े मददगार बनकर भी उभरे हैं। भारत ने कोरोना संकट में 123 देशों को दवाएं उपलब्ध कराई हैं। अमेरिका समेत कई देशों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा सप्लाई की गई।
4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं से बात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर दुनिया के बड़े नेताओं के संपर्क में रहे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखी।